नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, आप लोग को फेसबुक इस सामाजिक अंतर्जाल के माध्यम से ही पूर्व में सूचित किया जा चुका था कि सिद्धांत कौमुदी के साथ जो वसुदेव दीक्षित जी प्रणीत बाल मनोरमा टीका थी, उसमें जो नए छात्र हैं, जो अभी लघु सिद्धांत कौमुदी भी नहीं पढ़े हैं, सिद्धांत कौमुदी भी नहीं पढ़े हैं, उनकी रुचि कम होने के कारण, क्योंकि उनको प्रस्तुत विषय से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं थी। यदि वे लघु सिद्धांत कौमुदी अथवा सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन अगर वे किए भी होते तब उनको बाल मनोरमा टीका कुछ अंश में समझ में आती, लेकिन उनके लिए बाल मनोरमा टीका अत्यंत दुरूह थी, कठिन थी। इसलिए मैंने सरलता को ध्यान में रखते हुए यह सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के साथ अध्ययन में बाल मनोरमा टीका को हटा दिया है और सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का जो मंगलाचरण था, मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते, इस मंगलाचरण से संबंधित कुछ व्याख्याएं मैं पूर्व के वक्तव्य में दे चुका था। कुछ व्याख्यान इससे कुछ संबंधित बातों को मैं बता चुका था और कुछ शेष रह गई थी, जिसको आज के सत्र में पूर्ण करते हुए और माहेश्वर सूत्रों के बारे में ज्ञान करते हुए हलंत्यम और आदिरंत्यम संहिता, इन सूत्रों के बारे में, इन सूत्रों से संबंधित जो विषय वस्तु है उसको समझते हुए और उसके बाद किस तरह अनुन्याश्रय दोष होता है और उसका निवारण किस प्रकार वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ में आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने किया है, आज हम सब इसके बारे में जानेंगे। तो मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते, इस श्लोक का जो अन्वय है, जिसके बारे में बता भी चुका हूँ, एक बार पुनः दोहराता हूँ। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, ऐसा अन्वय होता है। यदि हम जब माया का आक्षेप कर लेते हैं तो माया इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, ऐसा अन्वय होता है। यहाँ पर एक शंका होती है, शंका ये होती है कि मुनित्रयं नमस्कृत्य, यहाँ पर नमः के योग में नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम षड योगाच, इस सूत्र से नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति क्यों नहीं हो जाती? जैसे रामाय नमः, हरे नमः इत्यादि स्थलों पर नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, उसी तरह मुनित्रयं नमस्कृत्य, यहाँ पर भी मुनित्रयं में चतुर्थी विभक्ति मुनित्रयाय न होकर के मुनित्रयं कैसे हो गई, ये शंका है और जिसका समाधान बाल मनोरमा टीका में ही दिया गया है। मैं बाल मनोरमा टीका की अब विशेष व्याख्या को न लेते हुए जो कुछ आवश्यक बातें जो कि यह सिद्धांत कौमुदी मूल से जुड़ी रहेंगी, उनको कहते हुए, उनको लेते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। मुनित्रयं नमस्कृत्य, यहाँ पर बताते हैं कि यह नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति तो होती है, लेकिन एक परिभाषा है उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर बलियसी,
अर्थात उपपद विभक्ति क्या है? पदम अधिकृत्य जायमाना या विभक्ति सा उपपद विभक्ति। अर्थात पद को अधिकृत करके जो विभक्ति होती है उसे उपपद विभक्ति कहा जाता है। जैसे समझिए, नमः इस पद को ध्यान में रखते हुए, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा इत्यादि पदों को ध्यान में रखते हुए चतुर्थी विभक्ति होती है तो उसे उपपद विभक्ति कहा जाता है। पदस्य समीपम उपपदम, पहले नमः इत्यादि पदों को पर दृष्टि पड़ती है और जब देखा जाता है कि नमः इनका योग है तो नमः के योग में यह जिनके साथ योग होता है उनमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। जैसे हरे नमः, रामाय नमः इत्यादि में यहाँ पर भी नमः का योग है तो यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन परिभाषा है उपपद विभक्ति कारक विभक्तिर्बलीयसी। अर्थात उपपद विभक्ति की अपेक्षा, उपपद विभक्ति के बारे में मैं कह चुका, उपपद विभक्ति की अपेक्षा जो कारक विभक्ति होती है वो बली होती है। और क्रिया कारक के बारे में, कारक के बारे में यदि आप लोग को अभी विशेष जानकारी न हो तो सरल संस्कृत व्याकरण में, जो कि सामान्य रूप से उसमें संधि समास इत्यादि प्रकरणों को कहते हुए मैं आगे कारक के बारे में भी सामान्य जानकारी दूंगा, आप लोग उसमें श्रवण कर सकते हैं। यहाँ पर प्रसंग उपस्थित है इसलिए मैं कुछ प्रसंग उपस्थित कर देता हूँ। यह कारक का लक्षण है क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। अर्थात जो क्रिया का जनक हो वही कारक होता है। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि देवदत्त विद्यालय जाता है, देवदत्त विद्यालयम गच्छति। इस प्रयोग में यहाँ पर दो कारक है। प्रथमतः देवदत्त इति कर्ता कारक और विद्यालयम यह कर्म कारक है। अब इनका क्रिया से यह इनमें क्रिया जनकत्व तो कैसे रहा, ये लोग क्रिया के जनक कैसे हुए, ये विचारणीय बात है। ध्यान देना चाहिए कि गच्छति जो एक क्रियापद है, जब हम यह देवदत्त ऐसा उच्चारण करते हैं अथवा विद्यालयम ऐसा उच्चारण करते हैं तो अपने आप स्वतः शंका उपस्थित हो जाती है कि इनका तात्पर्य क्या है। क्योंकि जब भी वाक्य में जब भी किसी पद का उच्चारण किया जाता है तो उसके बाद जो पद आता है उससे उनका संबंध होता है। यहाँ पर हम यदि यह देवदत्ता ऐसा उच्चारण कर ले और विद्यालय में ऐसा उच्चारण कर ले, उसके आगे यदि कोई पद ना आए तो फिर कहना व्यर्थ है। तो यह अपेक्षा ध्यान रखते हुए इस अपेक्षा को वहाँ पर हम लोग विवक्षा के अनुसार आगे, जैसे कि क्रिया पद रख दिया आपका क्रियापद गच्छति, देवदत्त विद्यालयम गच्छति, देवदत्त विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर देवदत्त और विद्यालयम इन दोनों का संबंध किससे है? आपका उस गच्छति से है। कैसे संबंध है? गच्छति, ध्यान देना चाहिए क्योंकि अब क्रिया होती है गच्छति, जाता है। कौन जाता है? ऐसा मन में जब शंका होती है तो अपने आप उत्तर के रूप में उपस्थित हो जाता है हमारे सामने देवदत्त। कौन जाता है? देवदत्त। अतः देवदत्त करता हुआ। देखिए कौन किया, अर्थात क्रिया को करने वाला कौन है, जाने वाला कौन है? देवदत्त। इस प्रकार यह देवदत्त का कर्ता के रूप में क्रिया से अन्वय होता है। अब यह जब देवदत्त कर्ता हो जाता है तब हमारे मन में शंका आती है, हमारे मन में शंका उपस्थित होती है कि देवदत्त जाता है, लेकिन गमन क्रिया के द्वारा किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, कहाँ जाना है, यह शंका उपस्थित हो जाती है। कहाँ जाना है? तब उत्तर में मिलता है विद्यालय। इस प्रकार उसी गमन क्रिया का अन्वय किससे हो जाता है? विद्यालय से। विद्यालय का कर्म के रूप में अन्वय हो जाता है। क्यों? क्योंकि कर्ता
कर्तो क्रिया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम से आता है। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। देवदत्तः विद्यालयम गच्छति, यहाँ पर प्रस्तुत जो वाक्य है देवदत्तः विद्यालयम गच्छति, देवदत्त विद्यालय जाता है, यहाँ पर देवदत्त यह गमन रूपी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसको चाहता है? देवदत्त गमन रूपी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक विद्यालय को चाहता है। इसलिए यह कर्ता क्रिया के द्वारा सबसे अधिक जिसको चाहे उसकी क्या होती है? उसकी कर्म संज्ञा होती है। और कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो देवदत्तः विद्यालयम गच्छति, यहाँ पर गमन क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसको चाहा गया? विद्यालय को चाहा गया। अतः विद्यालय की कौन संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है और उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। इस प्रकार यह गच्छति इस क्रिया में देवदत्त का अन्वय कर्ता के रूप में होता है और यह विद्यालयम का अन्वय कर्म के रूप में होता है। इस प्रकार क्रिया से अन्वय होने के कारण, क्रिया के जनक होने के कारण ये क्या हुए? ये कारक सिद्ध हुए। और इस प्रकार अभी कारक के बारे में, क्योंकि प्रस्तुत प्रसंग कारक का नहीं है, प्रस्तुत जो प्रसंग है ये आपका मुनित्रयम नमस्कृत्य जो यह श्लोक है उसमें जो आपकी यह द्वितीया विभक्ति क्यों हो गई है, चतुर्थी विभक्ति क्यों नहीं, इससे संबंधित है। इसलिए कारक के बारे में अब विशेष चर्चा न करते हुए यह मुख्यतः आपके 6 ही कारक हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। संबंध को कारक नहीं माना जाता। इसके बारे में विशेष व्याख्यान कारक प्रकरण में अथवा सरल संस्कृत व्याकरण में जब कारक प्रकरण की स्थिति आएगी तब वहाँ उस प्रसंग में कहा जाएगा। तो अब यहाँ पर ये शंका उपस्थित होता है कि मुनित्रयम नमस्कृत्य इस श्लोक में, यहाँ पर मुनित्रयम में, क्योंकि नमस्कृत्य यहाँ पर नमः पद का योग है, जब नमः पद का योग है तो नमः पद के योग के कारण मुनित्रयम यहाँ पर यह द्वितीय विभक्ति न होकर के मुनित्रयाय होना चाहिए था। तो यहाँ पर मुनित्रयम कैसे हुआ? तो परिभाषा आती है उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर बलियसी, अर्थात यहाँ पर नमः के योग में उपपद विभक्ति जो है, उपपद विभक्ति आपका अर्थात उपपद पद को ध्यान देना है। पदम अधिकृत जायमाना या विभक्ति सा उपपद विभक्ति, पद क्या है? नमः। अतः नमः के योग में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति प्राप्त है, लेकिन इस उपपद विभक्ति की अपेक्षा जो कारक विभक्ति है वो क्या होती है? वह बली होती है, वह बलवान होती है। इसलिए अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कारक विभक्ति कैसे हुई। क्यों? क्योंकि हमने जब हम कहते हैं हरे नमः, रामाय नमः, तो इत्यादि में जो नमः है इसका इस अर्थ में नमस्कार तो होता है, लेकिन क्रिया जो है वो आपकी वो नहीं होती है। यहाँ धातु नहीं रहता, ध्यान देना चाहिए। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हरे नमः इत्यादि में जो चतुर्थी विभक्ति होती है वहाँ नमः पद होता है, न कि कोई क्रिया होती है। लेकिन यहाँ पर नमस्कृत्य में क्या है कि क्या अर्थ क्या किया गया है? नमस्कृत्य अर्थात नमस्कार करके। यहाँ पर नमः के योग में जो क्री धातु है, यहाँ यह क्री धातु का संबंध क्या है? क्री धातु हो गई क्रिया, और इस प्रकार क्रिया होने के कारण अर्थात अर्थ हो गया नमस्कार करके। जब नमस्कार करके ऐसा अर्थ किया गया तो यहाँ पर क्या आपकी क्रिया उपस्थित हो गई, और जब क्रिया उपस्थित हो गई तो क्रिया के द्वारा, अब ध्यान देना चाहिए, क्रिया कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहे उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। इस प्रकार कर्म संज्ञा मुनित्रयम, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह नमस्कृत्य, यहाँ पर नमस्कृत्य इसके द्वारा सबसे अधिक मुनित्रयम, ध्यान देना चाहिए, किसको चाहा गया? मुनित्रय इस यहाँ चाहा गया, अर्थात यहाँ इच्छा की गई। इस प्रकार मुनित्रयम में मुनित्रयम की कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हो गई। अतः यह ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति तो प्राप्त थी, किंतु नमः यह यहाँ पर नमस्कृत्य में जो आपकी क्री धातु दे दिया गया, इस प्रकार नमस्कार यह रामाय नमः, हरे नमः इत्यादि स्थल पर नमः का अर्थ था केवल नमस्कार, हरि को नमस्कार है, राम को नमस्कार है,
लेकिन यहाँ पर नमस्कार करके, जो करके दिया गया, क्री धातु का अर्थ जो आ गया, इसी क्रिया का, इसी क्री धातु अर्थात इसी क्रिया के द्वारा चाहने के कारण यह किसको चाहा गया, तीनों मुनियों को चाहा गया, मुनित्रय को चाहा गया। इसलिए मुनित्रय की क्या हो गई, उस उपपद विभक्ति को रोक करके भी यहाँ पर क्या हो जाती है कि मुनित्रय की कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। इस प्रकार उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी, उपपद विभक्ति की अपेक्षा जो कारक विभक्ति होती है वह बली होती है। और कारक विभक्ति के द्वारा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो नमस्कृत्य या क्रिया हुई है, इसके द्वारा मुनित्रय को चाहा गया, इसलिए मुनित्रयम इस यहाँ पर क्या हुई है, यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हुई है। अब मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च, अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, तदुक्ति से क्या लेना है, तदुक्ति से जो जो उन्होंने कहा है, अर्थात आचार्य पाणिनि ने सूत्र के रूप में जो कहा है, कात्यायन ने वार्तिक के रूप में और पतंजलि ने भाष्य के रूप में जो इन्होंने कहा है, तदुक्ति परिभाव्य च, उन पर सम्यक विचार करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए, अच्छी तरह चिंतन मनन इत्यादि करते हुए। अब यहाँ पर क्या है, परिभाव्य का अर्थ है, ध्यान देना चाहिए कि परिभाव्य का, क्योंकि अनादरः परिभाव अनादरः परिभाव तिरस्क्रिया, अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, ये आपका ये जो यह पद्य है, ये आपका है अमरकोश का। अनादरः परिभाव तिरस्क्रिया, इस पद को ध्यान में यह रखते हुए कई लोग आक्षेप करते हैं कि यहाँ पर जो आपका परिभाव्य है, परिभाव्य पद है, इसका अर्थ तिरस्कृत्य ऐसा होना चाहिए। तो अर्थ होने लगेगा कि तीनों मुनियों अर्थात आचार्य पाणिनि, आचार्य कात्यायन और आचार्य पतंजलि, इन तीन मुनियों की उक्तियों का तिरस्कार करके, अर्थात इनकी अवहेलना करके, इन तीन मुनियों के उक्तियों का खंडन करके मैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। मेरे द्वारा यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ रची जाती है। जब हम ऐसा अन्वय करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनर्थक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस व्याकरण शास्त्र को, जिस अष्टाध्यायी की रचना आचार्य पाणिनि ने किया है, उस व्याकरण शास्त्र के ज्ञान के लिए उन्होंने तपस्या किया था और साक्षात भगवान शिव ने डमरू बजाया था, उससे 14 माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए थे। और ध्यान, फिर उसी से आचार्य पाणिनि ने प्रत्याहार बना करके उन्हीं प्रत्याहारों पर संपूर्ण व्याकरण शास्त्र की रचना की है। और फिर आचार्य कात्यायन ने उसमें जो त्रुटियां रह गई थी, जो शेष रह गए थे, उसको वार्तिक के माध्यम से उसको पूर्ण किया। फिर यह पाणिनि और कात्यायन द्वारा जो शेष विषय छूटे रह गए थे, अर्थात उसके बाद यह कहीं ऐसा ना हो कि पाणिनि व्याकरण के बाद फिर कोई दूसरा व्याकरण प्रकट हो जाए और कोई दूसरा व्याकरण प्रचलन में आ जाए। इसलिए पाणिनि व्याकरण को यह समृद्ध बनाने के लिए आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। तो ध्यान देना चाहिए कि क्या इन्हीं तीनों मुनियों के उक्तियों को नमस्कार करके, क्या भट्टोजी दीक्षित में इतनी साहस है कि वे तीन मुनियों के उक्तियों को, इन तीन मुनियों के उक्तियों का तिरस्कार करके वे क्या करेंगे, यह इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करेंगे? नहीं। अतः यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि यह जो कोश में, अर्थात कोश में आपका जो वाक्य आया है, अनादर परिभाव तिरस्क्रिया, यहाँ पर जो आपका शब्द है, आपका यह किसमें, परिभाव में ध्यान देना चाहिए। परिभाव से संबंधित यहाँ पर जो शब्द है वो आपका क्या है, वो है अण्यंत भू धातु। अर्थात यह प्रस्तुत जो आपका श्लोक है, यहाँ पर जो परिभाव्य यह शब्द है, इसमें आपका अण्यंत अवस्था में, अर्थात भू धातु से ऋच प्रत्यय होने के बाद ऋच प्रत्यांत भू धातु को
का जो आपका अर्थ होता है वो अर्थ होता है आपका सम्यक रूप से विचार करके। और जो आपका तिरस्कार अर्थक होता है, अर्थात जिस यह परिभाव्य शब्द का अर्थ होता है तिरस्कार अर्थक, अर्थात तिरस्कार करना, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर यह जो आपका भू धातु रहता है, वहाँ भू धातु से आपका ऋच प्रत्यय नहीं होता है। वो किस अवस्था में रहता है? वो आपका अण्यंत अवस्था में होता है। तो उसका अर्थ होता है तिरस्कार, यह तिरस्कार करना। और यह ध्यान देना चाहिए कि परो भूवो अवज्ञाने, ये आपका सूत्र ही प्रमाण है। और जिसको अगर देखना हो तो फिर प्रस्तुत विषय से संबंधित जानकारी देख सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य ध्येय क्या है आपका सिद्धांत कौमुदी, इसलिए ज़्यादा व्याख्या के प्रसंग में न पढ़ते हुए यहाँ पर इतनी जानकारी करा देना आवश्यक है कि मुनित्रयम नमस्कृत्य में जब हम क्या करते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग, ध्यान देना चाहिए कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के बाद कब किया जाता है? जब पूर्व में हमने आपको बताया, पहले ही बताया जा चुका था कि यह क्योंकि जैसे कि हमने संज्ञा का उच्चारण कर दिया, अब संज्ञा का उच्चारण कर दिया तो वहाँ पर क्या होता है कि दोबारा पुनरुक्ति दोष न लगे तो वहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम विद्यालय गया वह पढ़ने लगा, तो यहाँ पर राम विद्यालय गया और दूसरे वाक्य में हम राम पढ़ने लगा ऐसा न कह के कहेंगे वह पढ़ने लगा। इस प्रकार पूर्व का परामर्शक होने के कारण यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूर्व में क्या था? पूर्व में पद था आपका मुनित्रय, और इस प्रकार पूर्व में था आपका मुनित्रय पद। और मुनित्रय पद क्योंकि तीनों मुनियों को नमस्कार किया गया, और तीनों मुनियों को नमस्कार किया गया इसलिए अब तदुक्ति ही, इस तत्पद से किसको लिया जाएगा? तत्पद से तीनों मुनियों को लिया जाएगा। और जब तत्पद से यहाँ पर तीनों मुनियों को लिया जाएगा तब वहाँ पर जो अर्थ किया जाएगा वो क्या अर्थ होगा? वो अर्थ होगा सम्यक विचार करके, उनकी उक्तियों पर सम्यक विचार करके। लेकिन तत्शब्द जो है वो बुद्धि का परामर्शक भी है, और बुद्धि का यह परामर्शक होने के कारण इसलिए यह भी अर्थ किया जा सकता है कि जो यह अर्थात आचार्य पाणिनि कात्यायन पतंजलि के बाद जो कई ऐसे वैयाकरण हुए जिन्होंने अपने ग्रंथ को अति दुरूह बना दिया, जैसे प्रक्रिया कौमुदी रामचंद्राचार्य की इत्यादि, काशिकाकार ने भी कहीं कहीं पर त्रुटियाँ कर दी हैं। तो ऐसे लोगों ने जो उक्तियाँ यह स्थापित कर दी हैं उनका तिरस्कार करके, अर्थात उनकी उक्तियों का तिरस्कार करके ऐसा अर्थ होता है। इस प्रकार परिभाव्य शब्द पर विचार के अनंतर अब हम लोग यह तो मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते, इसका अर्थ हुआ यह तीनों मुनि आचार्य पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों मुनियों को नमस्कार करके, और आचार्य पाणिनि ने जो सूत्र के रूप में कहा, कात्यायन ने जो वार्तिक के रूप में कहा, और पतंजलि ने जो भाष्य के रूप में कहा, उन पर सम्यक विचार करते हुए मुझ भट्टोजी दीक्षित के द्वारा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी यह ग्रंथ रची जाती है। अर्थात मैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। इस प्रकार ऐसा अर्थ होता है। अब इसके बाद यह सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ में आरंभ होता है आपका अथ संज्ञा प्रकरणम। यहाँ पर जो अथ शब्द रखा गया है वह अथ शब्द किस अर्थ में रखा गया है? मंगल अर्थ में। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि मंगल तो यहाँ पर हो ही गया, मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च, इस श्लोक के द्वारा ही मंगल कर दिया गया। फिर अथ शब्द किस लिए है? तो यह ध्यान रखना चाहिए कि जो मुनित्रयम नमस्कृत्य इस श्लोक के द्वारा आपका जो मंगलाचरण हुआ है वह पूरा प्रस्तुत जो आपका ग्रंथ है उसकी समाप्ति के लिए। लेकिन यहाँ पर जो अथ शब्द रखा गया है वह संज्ञा प्रकरण के लिए रखा गया है। इसलिए अथ का अर्थ यहाँ पर मंगल भी होगा, और अथ का अर्थ होगा अब अर्थात प्रारंभ में। जब भी हम किसी या विषय का प्रारंभ करते हैं तो वहाँ अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस अर्थ में भी यहाँ पर अथ का प्रयोग किया गया है। अब संज्ञा प्रकरण, ध्यान देना चाहिए कि संज्ञाया प्रकरणम,
किसका प्रकरण चल रहा है? संज्ञा का प्रकरण है। संज्ञा की स्थिति है, संज्ञा के बारे में बताना है, किसकी यह किन 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 संज्ञों की कौन कौन संज्ञा होती है, किनकी यह और संज्ञा का नाम क्या है इत्यादि के बारे में यह विषय प्रस्तुत करना है। इसलिए इस प्रकरण का नाम रखा गया संज्ञा प्रकरण। और प्रायः संज्ञा प्रकरण में जितने भी सूत्र हैं सब संज्ञा से ही संबंधित है, इसलिए संज्ञा से संबंधित होने के कारण ही यह प्रस्तुत प्रकरण का नाम संज्ञा प्रकरण रखा गया है। और सूत्र हैं, सबसे पहले 14 माहेश्वर सूत्र आते हैं, जिनका क्रम है ऐ उड़, रीलृक, ए ओंग, ऐ औच, हय वरट, लण, यम गणनम, झभय, घट धस, जब गड दश, ख फ छठ थ चटतौ, कपय, शस सर, हल। इस प्रकार यह 14 माहेश्वर सूत्र हैं जो आचार्य पाणिनि ने बनाया था। और यह उन्होंने तपस्या के द्वारा तपस्या किया था और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव प्रकट हुए थे और उन्होंने 14 बार डमरू बजाया था। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, उद्धर तु काम सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। अर्थात जब भगवान शिव या पाणिनि को वरदान देने के लिए प्रकट हुए तो वहाँ पर उन्होंने नृत्य किया प्रकट होते ही। और नृत्यावसाने विरामो असानम, नृत्य विराम करने के बाद नृत्य के अंत में नटराज राजो ननाद ढक्काम, नटराज राज भगवान शिव ने यह 14 बार नव पंचवारम 14 बार डमरू को बजाया। यह यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि जो नव पंचवारम यह शब्द दिया है, यहाँ नव और पंच शब्द का क्या हो जाएगा? नव और पंच शब्द का जोड़ हो जाएगा, अर्थात इनका योग हो जाएगा तो 9 और 5 मिला के 14 हो जाएगा। प्रस्तुत प्रसंग उपस्थित है, इसलिए आप लोग को एक विशेष जानकारी और देना चाहूँगा। यह बहुत प्रयास करने के बाद और सोच विचार करने के बाद यह मैं प्रस्तुत विषय पर पहुंचा हूं कि शायद यही अर्थ होगा। क्योंकि यह मुझे इसके लिए बड़ा खोज करना पड़ा था, जो मैं आपको के सामने उपस्थित कर रहा हूं। प्रायः देखा जाता है कि यह कहीं पर जब 2 संख्याओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर 2 संख्याओं में जोड़ होगा कि गुणा होगा, ये शंका होती है। यदि जोड़ होगा तो किस स्थिति में होगा, और जब गुणा होगी तो किस स्थिति में गुणा होगी, ये विचारणीय बात है। तो जहाँ तक अभी तक मुझे जो मिला है साक्ष्य, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जब यह 2 अंकों में जो आपका जो अंकों से संबंधित जो शब्द हैं, उन अंकों में यदि जो प्रथम अंक है, यदि उसका मान उसका जो मान है यदि वह अधिक है और उसके बाद वाले शब्द का मान कम है तो क्या होगा? तब हमेशा जोड़ होगा, हमेशा योग होगा। जैसे 9 पंचवारम, यहाँ पर 9 ये जो आपका पद है, इसका मान क्या है? इसका मान 5 की अपेक्षा अधिक है और जो 5 है उसका मान 9 की अपेक्षा कम है। इसलिए यदि अधिक मान जो है आपका, जिसका मान अधिक हो यदि वो पहले आए और जिसका मान कम हो यदि वह बाद में आए तो जोड़ होता है, 9 पंचवारम। इसी प्रकार यह जो हम लोग गणना करते हैं, यह संस्कृत भाषा में जो गणना करते हैं वहाँ भी अगर देखा जाए तो इसी तरह होता है। जैसे हमने कहा यह पंचविंशति, ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। अब यह अर्थ होता है पंच सहित विंशति, अर्थात यह 5 के साथ और 20 है, तो यहाँ पर तो कोई बात नहीं है। लेकिन और आगे 100 संख्या के अनंतर, 100 संख्या के सत संख्या के अनंतर, क्योंकि सत संख्या इधर आपका निश्चित हो जाता है, फिर उसके बाद अपने आप स्वतः बनाना पड़ता है। जैसे जब हमने कहा यह 2000 हमको कहना है,
2000 कहना है तो उसका आपका ये इसको संस्कृत में कहते हैं द्विसहस्र। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि ये जो द्विसहस्र कहा गया, द्विसहस्र का अर्थ हम यहाँ पर 2000 कर दिए। अच्छा, द्विसहस्र का अर्थ यहाँ पर 1000 और 2 अर्थात 1002 ऐसा क्यों नहीं हो गया? द्विसहस्र है ना, तो 2 और 1000 यहाँ पर जोड़ क्यों नहीं हो गया? इस प्रकार ऐसी शंका उपस्थित होती है। तो जहाँ तक मुझे जो साक्ष्य मिला है, जो प्रमाण अभी तक मिला है, उसके अनुसार यह मैं आपको उपस्थित यह जानकारी देना चाहूँगा कि यदि दो संख्याओं में यदि पहली जो संख्या है यदि क्या है, यदि वह बड़ी है, यदि उसका मान अधिक है तो क्या होगा? फिर दोनों संख्याओं में जोड़ होगा। यदि जो पहली संख्या है यदि उसका मान कम है तो दोनों संख्याओं में क्या होगा? दोनों संख्याओं में गुणा होगा, जैसे द्विसहस्र है। तो अब हमको यहाँ पर 2 का मान कम है और सहस्र अर्थात सहस्र का मान अधिक है द्वि की अपेक्षा, इसलिए द्वि और सहस्र इनमें क्या होगा? इनमें गुणा होगा। तो जब सहस्र का हजार का 2 से गुणा करेंगे तो अर्थ अपने आप हो जाएगा 2000। यह ध्यान में रखना चाहिए। और इसी तरह यह कई जगह आपको ध्यान में देखने को मिलेगा, कई जगह जैसे यह श्रीमद् भागवत महापुराण में त्रिसप्तः ऐसा शब्द आया है। त्रिसप्त का अर्थ वहाँ पर होता है जब परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से शून्य कर दिया, तो जब 24 अवतारों के बारे में जब वहाँ पर प्रसंग आता है तो उनसे संबंधित प्रसंग में ही वहाँ त्रिसप्तः यह अर्थात त्रिसप्त जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है, वहाँ त्रिसप्त का अर्थ क्या हुआ? त्रि का अर्थ वहाँ पर हुआ 3 और सप्त का अर्थ हुआ 7। तो वहाँ पर 3 और 7 का अर्थ जोड़ होकर के 10 नहीं हुआ, अभी तो क्या हुआ? 3 सते 21। वहाँ पर क्या हुआ? क्योंकि त्रि संख्या का मान कम है और सब संख्या का मान त्रि की अपेक्षा अधिक है, इसलिए दोनों में क्या हो गया? गुणा होगा, और गुणा होकर के क्या हुआ? 21 हुआ। इस प्रकार यहाँ पर अर्थात परशुराम ने कितनी बार? 21 बार धरती को क्षत्रियों से शून्य किया। तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी कहीं पर यदि क्या है, यदि पहली संख्या यदि क्या रहे आपका, पहली संख्या का मान कम हो और दूसरी संख्या का मान अधिक हो तो गुणा होगा, और उसके बाद यदि पहली संख्या का मान यदि यह अधिक हो और दूसरी संख्या का मान कम हो तो दोनों में जोड़ होगा। यह ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर 9 पंचवारम में 9 का मान अधिक है और 5 का मान कम है, इसलिए क्या होगा? 9 5 14 ऐसा जोड़ होगा। जहाँ तक मुझे अभी तक जो मिला इसलिए मैं आपको ऐसा प्रस्तुत किया हूँ। और यदि अगर आगे आप लोग को यदि इसके बारे में यदि ऐसा कुछ या प्रस्तुत होता है जो कि मैं कहा हूँ, अगर इससे विरुद्ध कोई बातें प्रतीत होती हैं या यदि ऐसी जगह ऐसा भी प्रसंग आप लोग को मिल जाता होगा कि यह जहाँ पर यह संख्या का मान पहले कम है और फिर भी जोड़ किया गया है, तो आप लोगों से निवेदन है आप लोग सूचित कीजिएगा। उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। इस प्रकार सनकादि मुनियों के इन्होंने जिस इच्छा से तपस्या किया था उस इच्छा की पूर्ति के लिए ही भगवान शिव प्रकट हुए थे। और उन्होंने ध्यान देना चाहिए, इस प्रकार जब उन्होंने 14 बार डमरू बजाया था तो क्या हुआ था? तो यह 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं इनकी उत्पत्ति हुई थी। उन्हीं 14 माहेश्वर यह सूत्रों में आपका क्या हुआ? उन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों के द्वारा आचार्य पाणिनि ने क्या किया है? प्रत्याहार का निर्माण किया है। इसके बारे में आगे कहते हैं, इति माहेश्वराणी सूत्राण्यणादि संज्ञार्थानि। अर्थात इति से क्या लेना है? इति से लेना है जो पूर्व में कहे गए अर्थात 14 माहेश्वर सूत्र, पूर्वोक्तानि 14 माहेश्वर सूत्राणि इति माहेश्वराणी सूत्राण्यणादि संज्ञार्थानि। यह जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं किस लिए हैं? अणादि संज्ञार्थानि। अण अर्थात अण अक अच हल इत्यादि प्रत्याहार बनाने के लिए है, इत्यादि संज्ञा के लिए हैं। और ऐसा मंत्या इतः, इनका जो अंतिम वर्ण होता है वो क्या होता है? वह इत संज्ञक होता है। जैसे अयुड़ में ड़कार, ऋलृक में ककार
ए ओंग में अकार, ए औच में चकार। अर्थात इस तरह जितने यह जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनका जो अंतिम वर्ण होता है उनकी क्या होती है, उनकी इस संज्ञा होती है लड़ सूत्रे कारश्च। और अब कहते हैं कि जो लड़ सूत्र है, जो लड़ सूत्र है, लड़ सूत्र कौन सा, यह अर्थात जो छठा नंबर का सूत्र है, जिसकी संख्या क्या है आपकी छठे स्थान पर है, जो लड़ सूत्र है, उस लड़ सूत्र में जो अकार है, लकार उत्तरवर्ती जो अकार है, उसकी भी क्या होती है, उसकी भी इस संज्ञा होती है। उसकी इस संज्ञा इसलिए होती है क्योंकि अयुड़ में ड़कार की और ऋलिक में ककार की इत्यादि सूत्रों में जिस प्रकार इनकी इस संज्ञा करके अण अक अच इत्यादि प्रत्याहार बनाए गए हैं, इसी तरह लड़ घटक जो आकार है, लड़ में लकार उत्तरवर्ती जो आकार है लड़ सूत्र में स्थित, उस आकार की इस संज्ञा करके यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर र प्रत्याहार बनाना है। हैवरट के र से लेकर के लड़ के आकार पर्यंत र प्रत्याहार बनाना है। इसलिए भट्टोजी दीक्षित कहते हैं लड़ सूत्रे अकारश्च, अर्थात लड़ सूत्र में आकार, लड़ सूत्रस्थ आकार की भी इस संज्ञा होती है। उससे क्या होती है, उससे र प्रत्याहार सिद्ध होता है। और र प्रत्याहार किस तरह सिद्ध होता है, आगे भट्टोजी दीक्षित ने स्वयं कहा है, मैं वर्णन करूंगा। कहते हैं हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ। अब आप यहाँ पर शंका होती है कि आपने जब अयुड़ इस सूत्र में ही एक बार आकार का उच्चारण कर दिया, अच के बारे में जो बातें थी आपने बता दी, अर्थात अच यह अ के बारे में कह दिया, तो पुनः हैवरट में जो ह में अ है और य में जो अ है, व में जो अ है इत्यादि में जो आपने आकार ग्रहण किया है, वह किस लिए ग्रहण किया है। और यदि इत्यादि में यदि आपने आकार ग्रहण किया है, तो उसी तरह हम लड़ में भी जो आकार है उसको भी मान लें। आप लड़ के आकार को प्रत्याहार बनाने के लिए सिद्ध करते हैं, और फिर यदि जब लड़ के आकार को प्रत्याहार बनाने के लिए सिद्ध करते हैं, तो हैवरट इत्यादि में जो आकार है वह किस लिए है, उनका भी कोई उद्देश्य होगा। तो कहते हैं नहीं, हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थ। हकार हैवरट में ह में अकार, य में अकार, व में र में इत्यादि हैवरट के हकार से लेकर के हल सूत्र पर्यंत जो यह जो आपके अंत्यवर्ण से भिन्न हैवरट के हकार से लेकर के हल सूत्र पर्यंत प्रत्येक सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है, उनसे भिन्न जो जिन वर्णों में आकार है, वो आकार किस लिए है, वह आकार है उच्चारणार्थ, उच्चारण करने में कोई कठिनाई न हो, इसलिए यहाँ पर यह उनको दिया गया है। क्योंकि भाष्य में ही यह प्रमाण है, नान्तरेणाचम व्यंजन से उच्चारणम भवति, अर्थात बिना अच के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो पाता है, इसलिए उच्चारण करने में कोई कठिनाई न हो, ह य इत्यादि क इत्यादि कहने में कठिनाई न हो, इसलिए आकार का उच्चारण किया गया है, आकार को दिया गया है। तब यहाँ पर यह आप लोग स्वतः एक बार अनुभव करिएगा, यदि एक बार क को, ख को, ग को बिना अ के उच्चारण करके देखिए कैसा महसूस होता है, तो आप लोग को खुद समझ में आएगा। इस प्रकार जो आकार है हैवरट इत्यादि सूत्रों में जो उनके यह उन वर्णों के बाद ह य इत्यादि वर्णों में जो आकार दिया गया है, यह उच्चारण के लिए दिया गया है, उच्चारणार्थ। अब सूत्र आता है, सूत्र आता है आपका हलंत्यम। हलंत्यम, हलंत्यम इस सूत्र में एक पद है, ये आपका समस्त पद है, समास किया हुआ पद है। यह आचार्य भट्टोजी दीक्षित प्रौढ़ मनोरमा में सबसे पहले आपका सप्तमी तत्पुरुष समास करते हैं योग विभाग के द्वारा, और फिर यदि आपका उसके बारे में देते हुए फिर यह शुभ सुपा, लेकिन शुभ सुपा के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन शुभ सुपा की स्थिति अगतिक गति होने के कारण, अर्थात जहाँ किसी सूत्र से समास प्राप्त न हो वहाँ स सुपा इस सूत्र के द्वारा समास होता है, इसलिए फिर बाद में उन्होंने कहा यद्वा षष्ठी तत्पुरुष वयम। इस प्रकार हलह अंत्यम, हलंत्यम यहाँ पर यह ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। और सप्तमी तत्पुरुष समास भी
यह हो सकता है योग विभाग को ध्यान में रखते हुए। इस प्रकार हलंत्यम जो यह पद है, इसमें कितना पद है? एक पद है। एक पदात्मकम इदम सूत्रम। ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर यह हलंत्यम, यह जो सूत्र है, इसकी क्या किया गया है? आवृत्ति हलंत्यम है, अर्थात यह हलंत्यम सूत्र की आवृत्ति की गई है। हलंत्यम सूत्र की आवृत्ति क्यों करनी पड़ी, इसके बारे में यह जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए अब मैं उसके बारे में वर्णन करता हूँ। हलंत्यम, जब हम अर्थ ऐसा करते हैं कि हल प्रत्याहार, ध्यान देना चाहिए कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण, उसकी इस संज्ञा होती है। जब हम ऐसा अर्थ करते हैं तो यह सबसे पहले हमको जिज्ञासा हो जाती है कि हल क्या है। हल क्या है? क्योंकि अभी हल प्रत्याहार का ज्ञान नहीं हुआ है। हल प्रत्याहार के ज्ञान के लिए ये जो हलंत्यम सूत्र है, किसकी अपेक्षा करता है? आदिरंत्यन संहिता, इस सूत्र की। अर्थात जब आदिरंत्यन संहिता सूत्र ये हल प्रत्याहार बनाएगा, तब जाकर के यह हल प्रत्याहार बनने के बाद हल वर्णों की इस संज्ञा होगी, ये शंका उपस्थित होता है। और लेकिन आदिरंत्यन संहिता यह सूत्र हल प्रत्याहार कब बनाए, यह सूत्र हल प्रत्याहार कब बनाएगा? क्योंकि इस सूत्र का यह की वृत्ति है, अंत्य नेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा से आता। अर्थात यह सूत्र क्या करता है? अंतिम इत को लेकर के, अंतिम इत के साथ जो आदि, वह मध्यगाना, मध्य में आए हुए वर्णों का और अपना भी बोध कराता है। इस प्रकार आदिरंत्यन संहिता इस सूत्र को यह हल प्रत्याहार बनाने के लिए अंत में इत चाहिए, और वह इत संज्ञा कौन करता है? वह इत संज्ञा करता है हलंत्यम, यह सूत्र। इस प्रकार आदिरंत्यन संहिता को हल प्रत्याहार बनाने के लिए यह लकार इस संज्ञक वर्ण की आवश्यकता पड़ी, और वह इस संज्ञा कौन करता है? वह इस संज्ञा करता है हलंत्यम सूत्र। हलंत्यम सूत्र को इस संज्ञा करने के लिए हल प्रत्याहार की आवश्यकता पड़ी, और वह उस हल प्रत्याहार कौन बनाता है? आदिरंत्यन संहिता, ये सूत्र। इस प्रकार परस्परापेक्षत्वम अन्योन्याश्रयत्वम, इस प्रकार दोनों सूत्र एक दूसरे के आश्रित हो जाने के कारण क्या हुए? दोनों में अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित होता है। हल पदार्थ ज्ञानाधीनम इत पदार्थ से ज्ञानम, इत पदार्थ से ज्ञानाधीनम हल पदार्थ से ज्ञानम। अर्थात हल क्या है, इसका ज्ञान हमको कब होता है? इसका ज्ञान हमको तब होता है जब यह आदिरंत्यन संहिता अर्थात इत पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। और इत क्या है? इत पदार्थ का ज्ञान कब होता है? जब हमको हल पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार दोनों में क्या है? अन्योन्याश्रय है। और अन्योन्याश्रयाणि कार्याणि न प्रथन्ते, अन्योन्याश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्पन्ते, ऐसा कहा गया है। अर्थात अन्योन्याश्रय कार्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अन्योन्याश्रय दोष यदि आ गया तो उसका वारण करना आवश्यक है। और अन्योन्याश्रय दोष का लक्षण है, एक लक्षण और है, स्वज्ञप्त्यधीन ज्ञप्त्यधीन ज्ञप्तिकत्वम अन्योन्याश्रयत्वम। कैसे लेना है? ध्यान देना है। यहाँ स्व से लेना है। स्व से ले लीजिए आपका यह, स्व से ले लीजिए आप इत पदार्थ। तो स्वज्ञप्त्यधीन इत पदार्थ के ज्ञप्त्यधीन, यह स्वज्ञप्त्यधीन ज्ञप्त्यधीन ज्ञप्तिकत्वम। स्व से लेना है इत पदार्थ स्वज्ञप्त्यधीन ज्ञप्ति, अर्थात इत पदार्थ के ज्ञप्ति के अधीन। ज्ञप्ति किसकी हुई? हल पदार्थ की। और उस हल पदार्थ के ज्ञप्ति के अधीन ज्ञप्ति किसकी हुई? इत पदार्थ की। इस प्रकार स्वज्ञप्त्यधीन ज्ञप्ति किसकी हुई? यह इत पदार्थ की ज्ञप्ति के अधीन ज्ञप्ति किसकी हुई? हल पदार्थ की। और तद ज्ञप्ति अधीन, उस हल पदार्थ की ज्ञप्ति के अधीन ज्ञप्ति किसकी हुई? इत पदार्थ की। इस प्रकार हल पदार्थ की ज्ञप्ति, इत पदार्थ की ज्ञप्ति हल पदार्थ के अधीन होने के कारण, और ज्ञप्ति का अर्थ है ज्ञान, और हल पदार्थ का ज्ञान इत पदार्थ के अधीन होने के कारण क्या है? आपका अन्योन्याश्रय दोष है। जिस तरह हमने यहाँ पर स्व से पहले इत पदार्थ को लिया था, उसी तरह स्व से हम पहले हल पदार्थ को भी ले लेते हैं। तो हल पदार्थ से ज्ञप्त्यधीनम इत पदार्थ से ज्ञप्तिरस्ति, इत पदार्थ से ज्ञप्त्यधीनम हल पदार्थ से ज्ञप्तिरस्ति। अर्थात यह हल पदार्थ की ज्ञान के अधीन इत पदार्थ का ज्ञान है, और इत पदार्थ के ज्ञान के अधीन हल पदार्थ का ज्ञान है।
आप लोग को बताया जा चुका कि जब हलंत्यम यह सूत्र कहता है उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इस संज्ञा होती है। हल वर्ण, हल अर्थात जब हल प्रत्याहार बनेगा तब इस संज्ञा होगी। वह हल प्रत्याहार कौन बनाएगा? वह हल प्रत्याहार बनाएगा आदिरंत्यन संहिता। यह सूत्र आदिरंत्यन संहिता कहता है कि अंतिमित के साथ आदि, जो आदि अंतिमित अर्थात जब अंत की इस संज्ञा होगी तब जाकर क्या बनेगा? तब उस आदि को ग्रहण करते हुए हल प्रत्याहार बनेगा। और उस अंत की संज्ञा कौन करता है? हलंत्यम। इस प्रकार हलंत्यम यह सूत्र आदिरंत्यन संहिता के अधीन हो गया और आदिरंत्यन संहिता यह सूत्र किसके अधीन हो गया? हलंत्यम इस सूत्र के अधीन हो गया। इस प्रकार परस्परापेक्षत्वम अन्योन्याश्रयत्वम अथवा स्वज्ञप्त्यधीन ज्ञप्त्यधीन ज्ञप्तिकत्वम अन्योन्याश्रयत्वम यह प्रस्तुत विषय होने के कारण यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर अन्योन्याश्रय दोष है। इसका वारण करने का उपाय क्या है? तब आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने क्या किया है? सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ में आवृत्ति किया है। प्रौढ़ मनोरमा इस ग्रंथ में भट्टोजी दीक्षित ने उन्होंने 3 विकल्प रखा है, तंत्र, आवृत्ति, एक शेष। और जो तंत्र है, देखिए तंत्र क्या है? सकृद उच्चरितत्वे सति अनेकार्थबोधकत्वम तंत्रत्वम। एक बार जो उच्चारित होकर के अनेक अर्थों का बोध कराए वह तंत्र होता है। यदि हम हलंत्यम इस सूत्र में तंत्र मान लें कि यह आचार्य पाणिनि ने तंत्र किया है, तो यह मान लीजिए हमने यह ऐसा मान लिया कि आचार्य पाणिनि ने तंत्र किया है, इसलिए उन्होंने तंत्र माना है, इसलिए उन्होंने हलंत्यम इस सूत्र का उच्चारण एक बार किया। लेकिन जो श्रोता है, जो आचार्य पाणिनि के ग्रंथों को पढ़ेंगे, उनको कैसे ज्ञान होगा? उनके लिए आवृत्ति आवश्यक है, इसलिए श्रोताओं को ज्ञान आवृत्ति के माध्यम से ही होता है। अर्थात वक्ता यदि जहाँ पर यह एक बार कहने से ही 2 अर्थों का ज्ञान कराना है, तो वहाँ पर वक्ता क्या करते हैं? वक्ता तंत्र और एक शेष है, इनका सहारा ले सकते हैं। लेकिन श्रोता को ज्ञान आवृत्ति के द्वारा ही होता है। प्रौढ़ मनोरमा में बड़े विस्तार से आवृत्ति तंत्र यह और एक शेष के बारे में वर्णन है। कभी जब ईश्वर की प्रेरणा होगी और आगे समय होगा तो उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि आचार्य भट्टोजी दीक्षित उस अनुन्याश्रय दोष को हटाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर आवृत्ति करते हैं। आवृत्ति क्या करते हैं? जो हलंत्यम सूत्र है इस सूत्र की आवृत्ति करते हैं, अर्थात दो हलंत्यम सूत्र बनाते हैं। और उन 2 हलंत्यम सूत्रों में जो प्रथम हलंत्यम सूत्र है उसका क्या करते हैं? अब उसके बारे में लिखते हैं, उसके बारे में वर्णन करते हैं। जो प्रथम हलंत्यम सूत्र है वह क्या है? वह समस्त पद है। वो क्या है? वो उसमें समास किया गया है। और समस्त पद में क्या है आपका? यह सप्तमी तत्पुरुष भी योग विभाग के द्वारा हो सकता है और आपका यदवा षष्ठी तत्पुरुष स्वयं षष्ठी तत्पुरुष समास भी हो सकता है। जब सप्तमी तत्पुरुष समास करेंगे तो अर्थ होगा हल इस सूत्र में जो आपका अंत्य कौन है? अंत्य जो लकार है, अर्थात यह 14 माहेश्वर सूत्र में जो आपका 14वां सूत्र है हल, उस हल सूत्र में जो अंत में है कौन? अंत में है लकार, उस अंत्य लकार की इस संज्ञा होती है, ऐसा अर्थ होगा। और जब हम षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो अर्थ होगा हल इस सूत्र का जो अंत्य है, अंत्यवर्ण है, उसकी संज्ञा होती है। तो हल 14वां सूत्र हुआ हल और उसका अंत्यवर्ण कौन है? लकार, उस लकार की संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार यह वृत्ति होता है हल इति सूत्रे अंत्यम स्यात्, अर्थात हल इस सूत्र में जो आपका अंतिम वर्ण लकार है, हल ये जो 14वां सूत्र है उसमें स्थित जो अंतिम लकार वर्ण है उसकी क्या होती है? इस संज्ञा होती है। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि जब आवृत्ति का सहारा लिया गया तो यहाँ पर यह हलंत्यम इस सूत्र के द्वारा यह हल सूत्र में स्थित जो अंतिम लकार है उस लकार की इस संज्ञा करने के लिए हमको आदिरंत्यन संहिता इस सूत्र की जरूरत नहीं पड़ी। आदिरंत्यन संहिता सूत्र की यहाँ पर आवश्यकता न पड़ी, इसलिए आदिरंत्यन संहिता सूत्र की आवश्यकता यहाँ पर अब न पड़ने के कारण यहाँ पर अनुन्याश्रय दोष ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह हलंत्यम जो सूत्र है यह हल ये जो 14वां माहेश्वर सूत्र है उसका जो घटक है अंतिम वर्ण लकार उसकी संज्ञा करने जा रहा है, न कि हल प्रत्याहार की संज्ञा कर रहा है। इस प्रकार
जब हलंत्यम इस यह आवृत्त हलंत्यम का जो प्रथम सूत्र है, जब उसके द्वारा अंतिम जो यह हल सूत्र का जो लकार है, हल सूत्र के लकार अंत्यवर्ण जो लकार की जब इस संज्ञा हो जाती है, तब उसके बाद आदिरंत सूत्रात यह क्या होती है, जिज्ञासा होती है कि इस अंत्यवर्ण की इस संज्ञा क्यों किए हैं। इस यह हल जो 14वां सूत्र है उसमें जो अंतिम वर्ण है या उसका अंत्यवर्ण कौन है, हल का लकार, उसकी संज्ञा करने का उद्देश्य क्या है, तब आता है, तब उसके आगे लिखते हैं आदिरंतेन सहेता। अर्थात फिर यह सिद्धांत कौमुदी क्रम में द्वितीय जो सूत्र है वो आपका क्या है, आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता, इस सूत्र में 4 पद हैं। कितने पद हैं, 4 पद। आदि इति प्रथमांतम, अंत्येन इति तृतीयांतम, स इति अव्ययपदम, इता इत्यपि तृतीयांतम, चतुष्पदात्मकम इदम सूत्रम। इस आदिरंतेन सहेता इस सूत्र में 4 पद हैं। आदि ये प्रथमांत पद है, अंत्येन ये तृतीयांत पद है, स अव्यय पद है और इता ये तृतीयांत पद है। इस प्रकार 4 पदों वाला यह सूत्र है। अब इस सूत्र की वृत्ति के बारे में बताते हैं। अंत्यनेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात् इति हल संज्ञायाम। अर्थात अंत्यनेता सहित, अंतिम इत के साथ जो आदि, अंतिम इत के साथ यहाँ पर जो स अर्थ किए हैं, कैसे हुआ, क्योंकि यह सहेता में जो आपका इता पद है, इता पद में तृतीया विभक्ति है और इस सूत्र में यह इता इस पद में जो तृतीया विभक्ति हुई है वह सहयुक्ते प्रधाने, अर्थात अप्रधान में यह संयुक्त का योग होने पर अप्रधान में क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। इस प्रकार यहाँ इस सूत्र के द्वारा क्या हुई है, अप्रधान में तृतीया विभक्ति हुई है और अप्रधान में तृतीया विभक्ति होने के कारण ही यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, अप्रधान में अर्थात इता इस पद में तृतीया विभक्ति क्या है आपका, तृतीया विभक्ति होने के कारण, अप्रधान में तृतीया विभक्ति होने के कारण ही इत संज्ञक वर्णों का प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता। इस प्रकार अंत्यनेता सहित आदिर मध्यगानम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अंतिम इत कौन हुआ। अब यहाँ पर हमको विवक्षा के अनुसार लेना है प्रत्याहार। उदाहरण के रूप में हमने कौन प्रत्याहार ले लिया, हमने ले लिया अच प्रत्याहार। तो अंत्यनेता सहित अंतिम इत कौन हुआ, अच। ध्यान देना चाहिए, अच हमने विवक्षा किया है तो अच, इसकी विवक्षा करने पर अंतिम इत कौन हुआ, चकार। उस चकार के सदृश कौन है माहेश्वर सूत्र में, तो जो औच का चकार है वह। और इस प्रकार अंतिम इत के साथ, अर्थात अंतिम इत कौन हुआ, औच में औच इस सूत्र घटक जो चकार है वह हुआ। और उसके साथ अंत्यनेता सहित यह आदि, अब उसके साथ आदि वर्ण कौन हुआ, तो हमने विवक्षा किया था अच का, इसलिए आदि वर्ण कौन हुआ, अ। उसको हमने, उसकी सदृशता कहाँ गई, ऐ उड़ के आकार में गई। इस प्रकार अंतिम इत के साथ आदि कौन हुआ, अच। अब कह रहे हैं कि वह किनका बोध कराएगा, वह अच कराएगा यह मध्यगानाम, जो मध्य में वर्ण है, अर्थात ऐ उड़ के आकार से लेकर के ऐ औच के चकार पर्यंत जो मध्य में, इनके मध्य में जो वर्ण है उनका ज्ञान होगा। फिर क्या करें, लेकिन इनका ज्ञान किस पद के द्वारा होगा, मध्यगानाम। मध्यगानाम इतने पद से उनका ज्ञान होगा, अर्थात किनका, ई उ री री ए ओ ऐ औ, इनका ज्ञान मध्यगानाम से हो गया। फिर आगे अब अच प्रत्याहार में आकार भी आ जाए, क्यों, क्योंकि प्रत्याहारों के द्वारा मध्य के साथ आदि का भी ग्रहण किया जाए, इसलिए क्या होता है, आगे वृत्ति करते हैं स्वस्य च संज्ञा स्यात्, अर्थात वह अपना भी बोधक होता है। वह जब स्वस्य का दिए तो यहाँ पर स्वस्य से किसको लेना है, स्वस्य से लेना है जो अच में जो यह अच घटक जो आपका आकार है उसको ही लेना है। क्योंकि ईता यहाँ पर अप्रधान में तृतीया विभक्ति होने के कारण यह जो अंतिम वर्ण इस संज्ञा का है उसको नहीं लेना है, इसलिए यह अच में जो चकार है उसको नहीं लेना है। किसको लेना है, स्व से आकार को ही लेना है। यहाँ पर जो स्वस्य है यह आपका यह सोमरूपम शब्द से या शब्द संज्ञा, इस सूत्र से आपका यह स्व पद की अनुवृत्ति आती है। और यहाँ पर क्या किया गया है कि षष्ठी में विपरिणाम कर दिया गया है, अर्थात वहाँ पर
यह जो आपका स्व शब्द था, यहाँ पर इस सूत्र में आने पर, अनुवृत्ति आने पर उस यहाँ पर कौन विभक्ति कर दी गई, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो गई है। इस प्रकार अर्थ होता है अंतिम इत के साथ जो आदि, वह मध्य में आए हुए वर्णों का और अपना भी बोध कराता है। अच इस प्रत्याहार की विवक्षा करने पर यह अंतिम इत कौन हुआ, अय औच घटक जो आपका चकार है आपका वो हुआ, और आदि कौन हुआ, अंतिम इत के साथ आदि कौन हुआ, अकार हुआ, अच का अकार हुआ। और फिर क्या करेगा, वह अच मध्यगा नाम ई उ रील री ए ओ ऐ औ, इनका तो बोध कराएगा ही। स्वस्य च अपना अर्थात अकार का भी ग्रहण हो जाएगा। स्वस्य से क्या होगा, स्वस्य से अकार का भी ग्रहण हो जाएगा। इस प्रकार अच प्रत्याहार में अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ इन वर्णों का ग्रहण होता है। इसी तरह अब ध्यान देना चाहिए, तो मैं दिया अच का उदाहरण, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मैं जो अच दिया हूँ, यह अच केवल आपको आदि अंतिम संहिता के द्वारा जो प्रत्याहार संज्ञा होती है उसके उदाहरण के रूप में मैं रखा था। हमको यहाँ पर बनाना कौन प्रत्याहार है, हमको हल प्रत्याहार ही बनाना है। क्यों, क्योंकि अभी अच अयौच में यह जो अयौच घटक जो चकार है, उस चकार की अभी इस संज्ञा ही नहीं हुई है किसी सूत्र के द्वारा, इसलिए यहाँ पर अभी तक अच प्रत्याहार नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कौन प्रत्याहार बनेगा, यहाँ बनेगा हल प्रत्याहार। क्योंकि जो 14वां माहेश्वर सूत्र है हल, उसका जो अंतिम वर्ण है लकार, उसकी संज्ञा की जा चुकी है। इस प्रकार अब घटाना है यहाँ पर अंतिम इत के साथ जो आदि, अंतिम इत कौन हुआ, अंतिम इत हुआ हल सूत्र घटक जो यह लकार, इस संज्ञा वर्ण जो लकार हुआ वो हुआ अंतिमित, उसके साथ आदि कौन हुआ, हैवरट स्थित घटक हकार। उस अब यह अर्थात फिर क्या हुआ, हैवरट घटक हकार को लेकर के अंतिमित के साथ आदि को लेकर क्या हुआ, हल हुआ हल। अब कह रहे हैं कि वह हल क्या करेगा, मध्यगानाम, अर्थात ह को छोड़ देना है और मध्यगानाम से ह से लेकर के ल पर्यंत इस संज्ञक जो वर्ण लकार है उस या तत्पर्यंत मध्य में जितने भी वर्ण आएंगे उनका ग्रहण हो जाएगा। इस प्रकार किनका किनका ग्रहण हो जाएगा, यह हल इस प्रत्याहार में य व र ल य म ङ न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स ह, इनका हल प्रत्याहार में ग्रहण हो जाएगा। और प्रत्याहार स्वीताम न ग्रहणम, इस प्रकार यह प्रत्याहार में जो अंतिम इस वर्ण संज्ञक है कौन, लकार, उसका तो ग्रहण होता नहीं है। जो स्वस्य च संज्ञा साथ, इस प्रकार स्वस्य से क्या हुआ, आदि वर्ण कौन है, आदि वर्ण जो हैवरट सूत्र घटक जो हकार है उसका भी ग्रहण हो जाएगा। इस प्रकार हल प्रत्याहार में हैवरट के हकार से लेकर के यह अंतिम इस संज्ञक वर्ण को छोड़ते हुए और हल जो 14वां माहेश्वर सूत्र है तत्पर्यंत जो जितने भी वर्ण हैं हैवरट के हकार से लेकर के हल सूत्र में स्थित यह हल घटक लकार पर्यंत अंतिम इस संज्ञक वर्णों को छोड़ देना है। इस प्रकार क्या हो जाता है, ये वर्ण हल प्रत्याहार में आ जाते हैं। हल संज्ञा इति हल संज्ञायाम, अब भट्टोजी दीक्षित क्या लिखते हैं, इति हल संज्ञायाम, अर्थात हल प्रत्याहार जब बन गया तो क्या हो गया, अब हल प्रत्याहार जब बन गया तो हल प्रत्याहार बन जाने के बाद अब जो हल वर्ण है उनकी इस संज्ञा करने पर कोई आपत्ति नहीं है। क्यों, क्योंकि अब जो आदिरंतिम संहिता सूत्र है, आदिरंतिम संहिता सूत्र किसकी अपेक्षा किया, जिस इस संज्ञक वर्ण की अपेक्षा किया था उसका ज्ञान किससे हो गया था, उसका जो आवृत्त हलंत्यम है इस सूत्र के द्वारा हो गया था। और आवृत्त जो हलंत्यम है यह उसने क्या किया था, उसने वहाँ उस सूत्र में इस संज्ञा करने के लिए प्रत्याहार की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। इस प्रकार अब क्या होगा, हल प्रत्याहार यह बन जाने के बाद पुनः जो आवृत्त सूत्र के मध्य में जो द्वितीय हलंत्यम है उसकी वृत्ति करते हैं, उपदेशेन्त्यम हलिस्यात्। उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण होता है उसकी इस संज्ञा होती है। अब उपदेश अवस्था में ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर जो यह हलंत्यम यह पद है, इसमें आपका कितना पद है, इसमें भी आपका यह एक ही पद है, कौन है आपका, हलंत्यम, ये पद है।
और यहाँ पर जो आपका अर्थ किए हैं, यहाँ पर हल अंत्यम, क्यों? क्योंकि हल को बाल मनोरमा के अनुसार हल को प्रथमांत मान करके और नपुंसक, हल शब्द नपुंसक लिंग भी होता है ये मान करके, और अंत्यम शब्द नपुंसक लिंग है ही, यह मानते हुए दोनों में क्या करके, दोनों में कर्मधारय समास माना जा सकता है। इस प्रकार उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ड की संज्ञा होती है। और यदि यहाँ पर क्या है, यह षष्ठी तत्पुरुष समास भी माना जा सकता है, यह क्योंकि नागेश भट्ट ने इससे संबंधित जो षष्ठी तत्पुरुष समास है इसके बारे में बड़े विस्तार से वर्णन किया है। इस प्रकार हलः अंत्यम अर्थात जो यह जब किसका प्रसंग आएगा, अब जब आगे कभी उसका प्रसंग आएगा तो इसके बारे में वर्णन किया जाएगा। हलंत्यम एक कितना पद है, इसमें एक पद है, और इसकी वृत्ति है उपदेशंत्यम हलिस्याद, अर्थ होता है उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ड उसकी इस संज्ञा होती है। जब हल प्रत्याहार बन गया तो उसके बाद क्या होता है, हल प्रत्याहार बन जाने के बाद किस सूत्र से, जो दूसरा सूत्र है हलंत्यम, उसके द्वारा उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ड की इस संज्ञा होने के कारण ही अयुड़ में जो ड़कार है, ऋलृक में ककार है, और इस प्रकार 14 माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो 14 माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है, उन अंतिम वर्ण की क्या हो जाती है, जो आवृत्त हलंत्यम के मध्य में जो दूसरा हलंत्यम है जिसके द्वारा हल प्रत्याहार की संज्ञा होती है, उसके माध्यम से उसके द्वारा क्या होती है, अयुड़ में जो अंत में ड़कार है, ऋलृक के अंत में जो ककार है, इस प्रकार 14 माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो वर्ण होता है उनकी क्या हो जाती है, इस संज्ञा हो जाती है। और इस प्रकार क्या हो जाता है कि इस संज्ञा होने के बाद अब यहाँ पर शंका यह उपस्थित होता है, शंका उपस्थित यह होता है कि आपने अर्थ किया उपदेश अवस्था में अंतिम हल इस संज्ञक होता है, हमने ले लिया उपदेश से क्या लिया, चलिए उपदेश अवस्था में कौन सूत्र है आपका, अयुड़ है, यह सूत्र है, और अयुड़ यह सूत्र है, तो अयुड़ इस सूत्र में क्योंकि यह उपदेश अवस्था में है, आचार्य यह स्वयं क्या है, क्योंकि यह स्वयं पाणिनि को यह भगवान शिव ने उपदेश किया है, तो यह तो उपदेश अवस्था में है ही। और उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ड कौन है, अयुड़ इस सूत्र में, अयुड़ इस सूत्र में जो अंतिम हल वर्ड है उपदेश अवस्था में उस ड़कार की इस संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर तो कोई यह जिज्ञासा शेष नहीं रह गई। लेकिन और जगह जगह जो उपदेश है, जो उपदेश शब्द कहा गया है, उससे किसको लेना है, हमको जिज्ञासा होती है कि यहाँ पर केवल इतना कह दिए होते कि अंत्य हल वर्ड की इस संज्ञा होती है, उपदेश कहने की आवश्यकता क्या थी, इस प्रकार यह जिज्ञासा होती है। फिर बताते हैं कि उपदेश से किसको ग्रहण करना है, तो कहते हैं उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश आदि उच्चारण को कहा जाता है, अर्थात आचार्य किनका, आचार्य पाणिनि कात्यायन पतंजलि, इनका जो प्रथम उच्चारण है इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को उपदेश कहा जाता है। आचार्य पाणिनि कात्यायन पतंजलि, इनका जो प्रथम उच्चारण है उन्हीं को क्या कहा जाता है, इनका उपदेश कहा जाता है। उपदेश शब्द से किनको किनको लिया जाता है, तो आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य में गणना किया है, धातु प्रातिपदिक निपात प्रत्याहार सूत्र प्रत्यय आदेश यह और आगम, धातु प्रातिपदिक निपात प्रत्याहार सूत्र प्रत्यय आदेश और आगम, इनका जो अंतिम वर्ण है उन्हीं की इस संज्ञा होती है। इस प्रकार यह धातु प्रातिपदिक निपात प्रत्याहार सूत्र प्रत्यय आदेश और आगम ये उपदेश पद से लिए गए हैं, और इन्हीं के अंत में जो वर्ण होता है उनकी क्या होती है, इस संज्ञा होती है। और इस प्रकार ये जो हमने ये अर्थ किया जाता है कि आचार्य पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम प्रथमोच्चारणोपदेश, ये आपका क्या है, ये आपका संक्षेपित अर्थ है, अर्थात आचार्य पाणिनि कात्यायन और पतंजलि का जो प्रथम उच्चारण है वह उपदेश है। और एक कारिका भी मिलती है, धातु सूत्र गणोड़ आदि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। इस कारिका की भट्टोजी दीक्षित ने अपने ग्रंथ प्रौढ़ मनोरमा में
बड़े ही विचित्र ढंग से और बड़े विस्तार से खंडन किया है, इसके बारे में चर्चा की है, दूषित कर दिया है जान लीजिए इस कारिका को, और जगह जगह शंका किया है। इस प्रकार यह भाष्य में यह जो कहा गया है उपदेश पद से किनको लेना है मैं आप लोग के समक्ष कह चुका। और इसमें भी अगर देखा जाए तो यहाँ भी कई शंकाएं आती हैं, लेकिन जो कि अगर सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ के प्रकरण में, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ को लेकर चलना है, इसलिए अगर आगे प्रौढ़ मनोरमा शेखर या बाल मनोरमा तत्वबोधिनी इनसे संबंधित यदि प्रकरणों को लिया जाएगा तो विस्तार हो जाएगा, जो कि उचित नहीं है। इस प्रकार उपदेश आद्योच्चारणम अर्थात उपदेश किनको कहा जाता है, यह जो प्रथम उच्चारण होता है आचार्य पाणिनि कात्यायन पतंजलि इनका जो प्रथम उच्चारण है उपदेश है। हाँ, तो मित्रों यह शंका था कि उपदेश उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उपदेश अवस्था में ही अंत्यहल की संज्ञा हो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, यह शंका होती है। तो ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के रूप में आपका कौन धातु है, आपका धातु ले लीजिए, वध धातु ले लीजिए। वध धातु में ध्यान देना चाहिए, वध धातु अदंत है, वध धातु अदंत है। और उस उपदेश अवस्था में जिस समय अर्थात उपदेश की अवस्था में जिस समय प्रथमतः हमको वध धातु प्राप्त हुआ उस समय किस अवस्था में है, वह उपदेश अवस्था में है। और वहाँ उपदेश अवस्था में दकार में अकार है, इसलिए वध धातु अदंत है। और उस दकार में स्थित अकार की उपदेशजनुनासिकी इस सूत्र से क्या होती है, इस संज्ञा होती है। और इस संज्ञा होने के बाद तस्लोपा सूत्र से लोप हो जाता है। अब यहाँ शंका है कि उपदेशेन्त्यम हलिस्यात्, यदि यह प्रस्तुत जो आपका यह क्या है आपका सूत्र है, यदि इसकी वृत्ति में उपदेश ऐसा पद नहीं दिया गया होता तो क्या हो जाता, तो आपका अर्थ होता यह अंत्यहल वर्ण की इस संज्ञा होती है, इसलिए अंत्यहल वर्ण की इस संज्ञा होती है। ऐसा अर्थ करने पर जो आपका वध धातु है, वध धातु में दकार या अकार दकार घटक अकार की इस संज्ञा के पश्चात जो दकार है उस दकार की भी क्या हो जाने लगती, हलंत्यम इस सूत्र से इस संज्ञा होने लगती। लेकिन जब उपदेश इस पद का ग्रहण कर लिए तो उपदेश अवस्था में वहाँ पर यह क्या मिला, अंत्य वर्ण अर्थात अंतिम हल वर्ण दकार नहीं था, क्योंकि अंतिम वहाँ पर क्या था, अंत में वहाँ पर अकार स्थित था, इसलिए उस समय संज्ञा नहीं हुई। इसलिए उपदेश ग्रहण करना आवश्यक है। इसी तरह गमलरी गतौ धातु है, यदि उपदेश पद ग्रहण नहीं करेंगे तो वहाँ पर उपदेश अवस्था में कौन रहता है, अंतिम में इस संज्ञक या हल वर्ण नहीं रहता है, अभी तो अच वर्ण रहता है, लरी। उस लिकार की उपदेशजनुनासिक इससे इस संज्ञा हो जाती है, तस्लोपा सूत्र से लोप हो जाता है। और उसके बाद गम का जो मकार है उसकी क्या हो जाती है, उसकी इस संज्ञा नहीं होती। गम के मकार की कहीं हलंत्यम से संज्ञा ना हो जाए और वध के दकार की कहीं हलंत्यम से संज्ञा ना हो जाए, इस प्रकार यह ब्रज के जकार की कहीं हलंत्यम से इस संज्ञा ना हो जाए, इसीलिए इन सब सूत्रों के या इन सब धातुओं के अंत में किसका उच्चारण किया गया, अच को रखा गया है, अच वर्णों को, जिनसे कि उपदेश अवस्था में यहाँ पर अंतिम हल वर्ण न मिले और उनकी संज्ञा न हो। और यदि इस प्रकार उपदेश किसको लेना है, उपदेश अवस्था में जो आपका अंतिम हल वर्ण रहेगा उसी की संज्ञा होगी। इस प्रकार यहाँ पर उपदेश या पद सार्थक होता है। अब कह रहे हैं ततः अर्थात यह हल वर्ण की संज्ञा जब किससे, हलंत्यम आवृत हलंत्यम का जो दूसरा सूत्र है, जब इससे यह हल प्रत्याहार वर्ण की उपदेश अवस्था में जो हल वर्ण होता है उसकी इस संज्ञा सिद्ध हो जाती है, तब क्या होता है, तब आयुड़ में जो ड़कार है, रिलरिक में ककार है इत्यादि में जो अंत्य वर्ण है उनकी क्या होती है, इत्यादि सूत्रों में जो अंत्य वर्ण है उनकी संज्ञा होती है। ततः उसके बाद अड़ अच इत्यादि संज्ञा सिद्ध हो, उसके बाद अड़ अच इत्यादि प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार कैसे बनते हैं मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ। आज का विषय इतना ही था। अनुन्याश्रय दोष के बारे में एक बार पुनः मैं वर्णन कर देता हूँ। अनुन्याश्रय दोष कैसे होता है, यह हलंत्यम जो जब हम सूत्र या हलंत्यम सूत्र का अर्थ करते हैं, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण उसकी संज्ञा होती है,
तो यहाँ पर यह शंका हो जाती है कि हल क्या है, क्यों हल क्या है, इसका ज्ञान कैसे होता है। हल प्रत्याहार के द्वारा, वह प्रत्याहार कौन, उस प्रत्याहार को बनाने वाला सूत्र कौन है, हल प्रत्याहार का निर्माण करने वाला सूत्र है आपका आदिरंत्यन संहिता। इस प्रकार हलंत्यम सूत्र को आदिरंत्यन संहिता इस सूत्र की अपेक्षा हो जाती है। आदिरंत्यन संहिता जब या इस क्या करता है, प्रत्याहार हल प्रत्याहार बनाना चाहता है, तो वहाँ पर यह उसका अर्थ क्या है, आदिरंत अंत्यन्यता सहित आदिर मध्य का नाम। वह जो आदिरंत्यन संहिता यह सूत्र है, यह क्या मांगता है, यह अंतिम इत के साथ आदिवर्ण मांगता है। अंतिम इत अर्थात जब अंत्य वर्ण की इस संज्ञा हुई हो, उस अंतिम वर्ण की संज्ञा कौन करता है, उस अंतिम वर्ण की इस संज्ञा करता है आपका हलंत्यम सूत्र। इस प्रकार आदिरंत्यन संहिता यह सूत्र हलंत्यम की यह अपेक्षा करने लगा। इस प्रकार परस्परापेक्षत्वम अनुन्याश्रयत्वम अथवा हल पदार्थ की ज्ञप्ति के अधीन ज्ञप्ति हुई इत पदार्थ की, इत पदार्थ की ज्ञप्ति के अधीन ज्ञप्ति हुई हल पदार्थ की, इस प्रकार स्वज्ञप्त्यधीन ज्ञप्त्यधीन ज्ञप्तिकत्वम अनुन्याश्रयत्वम। यहाँ पर प्रस्तुत विषय होने के कारण आपका अनुन्याश्रय दोष रहा। उस अनुन्याश्रय दोष को हटाने के लिए आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने हलंत्यम इस सूत्र की आवृत्ति किया, और जब उन्होंने हलंत्यम इस सूत्र की आवृत्ति कर दिया तो आवृत्त हलंत्यम में जो प्रथम सूत्र है वहाँ पर अर्थ किया गया हल, यह जो आपका सूत्र है हल, इस सूत्र में अंतिम वर्ण जो लकार उसकी इस संज्ञा होती है, अर्थात हल इस सूत्र में अंत्यवर्ण की संज्ञा होती है। तो हल इस सूत्र में अंत्यवर्ण लकार की इस संज्ञा करते समय वहाँ पर हल प्रत्याहार की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस प्रकार जो आवृत सूत्र के मध्य में जो प्रथम सूत्र है आपका आवृत, उस सूत्र को यह हल प्रत्याहार की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस प्रकार यह यहाँ पर आदिरंत्यन संहिता इस सूत्र की अपेक्षा नहीं रही। उस प्रकार यह और जब हल सूत्र का जो अंतिम वर्ण है लकार उसकी संज्ञा हो गई, तब उसके बाद आदिरंत्यन संहिता इस सूत्र के द्वारा उसी अंत्य वर्ण जो लकार है, उसी अंत्य लकार को अंत्य लकार वर्ण जो जिस लकार की इस संज्ञा हुई है उसी इत को लेते हुए आपका क्या हुआ, आदि वर्ण कौन हुआ, अंतिम इत के साथ आदि वर्ण का आपका हाइब्रिड का हकार। और इस प्रकार हल प्रत्याहार बनने के बाद हल प्रत्याहार बनता है। हल प्रत्याहार बनने के बाद अयुड़ में जो ड़कार है, ऋलृक में जो ककार है इत्यादि 14 माहेश्वर सूत्रों में के अंत में जो यह वर्ण है उनकी इस संज्ञा जो आवृत हलंत्यम के मध्य में जो द्वितीय आपका हलंत्यम है उसके द्वारा होती है। इस प्रकार उनसे अयुड़ के ड़कार, ऋलृक के ककार इत्यादि की इस संज्ञा होने के बाद ध्यान देना है कि जो 14वां माहेश्वर सूत्र है हल, उसके लकार की संज्ञा किससे हो जाती है, जो आवृत प्रथम हलंत्यम सूत्र है उसके द्वारा। इसलिए द्वितीय हलंत्यम जो आपका सूत्र आवृत सूत्र के मध्य में जो द्वितीय हलंत्यम सूत्र है उसके द्वारा अयुड़ के ड़कार से लेकर के कहाँ तक, सक्षर के रकार पर्यंत इन्हीं 13 की ही अंत्यवर्णों की संज्ञा होगी, क्योंकि उसके बाद जो 14 है, 14वां है आपका हल का लकार, उसकी तो इस संज्ञा पहले ही जो आवृत हलंत्यम के मध्य में प्रथम सूत्र था उसके द्वारा हो गई। इस प्रकार यह इस संज्ञा होने के बाद अण, अच, अक इत्यादि प्रत्याहार सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार यह आज के प्रसंग में जितना विषय रखा गया था वो विषय आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया, और इसी को कहते हुए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार गुरु ध्यान। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।